तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं समाज शास्त्र और उसमें स्पेशली बात करेंगे सोशल रिसर्च का सब्जेक्ट। ठीक है, उसी से क्वेश्चन पेपर जो ये पूछा गया है सोशल रिसर्च का है, यानी कि समाज शास्त्र में अनुसंधान हम लोग बोल सकते हैं या फिर सामाजिक अनुसंधान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोशल रिसर्च में किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। अगर आप एग्जाम देने वाले सोशियोलॉजी का, सोशल रिसर्च आपका भी सब्जेक्ट है, तो ये पेपर आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, और डेफिनेटली आपके यहाँ से कुछ क्वेश्चन जरूर मैच करेंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन 2024 का है, अप्रैल 2024 का। ये 23 में लिखा गया है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ईयर था 23। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 23 लिखा है। बाकी टाइमिंग 3 आवर है। फुल मार्क्स अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है। आप बोलिएगा तो फिर आपका यूनिवर्सिटी अलग हो गया। यूनिवर्सिटी अलग होने से कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट मायने रखता है। अगर आपका सब्जेक्ट है सोशल रिसर्च, तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी पढ़ाई करते हो, सबके लिए काम देगा। ठीक है, स्पेशली हम लोग देश तो काम दे ही देगा। चलिए देखते हैं। तो बोला गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। आंसर एनी 4 क्वेश्चन। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है। अगर आपके एग्जाम में 20 मार्क्स क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर 500 शब्दों में कीजिएगा। ठीक है, 500 शब्द माने 2 खड़ा पन्ना और 1 खड़ा पन्ना का एक साइड। ठीक है, मतलब 5 पेज। आगे देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के दोष क्या क्या हैं। ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हाट आर डिमेरिट्स ऑफ केस स्टडी मेथड। तो देखिए, केस स्टडी मेथड आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, केस स्टडी। ठीक है, जैसे सीबीआई, क्राइम पेट्रोल, ये सब क्या है, केस स्टडी है। ठीक है, तो इसके क्या क्या दोष होते हैं, ये चीज़ पूछा गया है। आप इसका आंसर हिंदी या इंग्लिश किसी में भी भाषा में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर है। अगर आपका बांग्ला और हिंदी में होता है, चाहे बांग्ला और इंग्लिश में, तो बांग्ला और इंग्लिश में कर सकते हैं। जिस जिस भाषा में पेपर आएगा आपको आंसर उसी भाषा में करना होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड, यानी कि ऐतिहासिक पद्धति का महत्व एवं सीमाएं के बारे में विस्तार विस्तारिए। ठीक है, तो सविस्तार मतलब कि पूरा विस्तार से बताना है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें पूछा गया है कि उपकल्पना की परिभाषा दीजिए एवं इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, डिफाइन हाइपोथेसिस, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस। देखिए, उपकल्पना क्या है? एक प्रकार का किसी भी कार्य को करने से पहले जो अनुमान लगाते हैं उसी को हम लोग उपकल्पना बोलते हैं। लेकिन उपकल्पना में ज्ञान के साथ और अनुभव के साथ अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, इसी को डिटेल में लिखना था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों को लिखें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट एनालिसिस, डिस्कस इट्स मेन एम। ठीक है, तो कोई भी कंटेंट करते हैं तो उसका एनालिसिस करते हैं कि यह कितना सूटेबल है। ठीक है, कितना अच्छाई है, क्या क्या बुराई है, इसके बारे में सभी चीज़ें जान लेते हैं, कैसे यूज किया जाता है, क्या टेक्निक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर स्पष्ट करना था। सोशल रिसर्च और सोशल सर्वे, इसमें क्या डिफरेंस है ये पूछा गया था। ठीक है, तो आप जनरली बता सकते हैं कि सोशल रिसर्च जो है समाज का एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है, जबकि सर्वेक्षण एक प्रकार का, जैसे जनसंख्या में सर्वेक्षण होता है। ठीक है, तो ये सर्वेक्षण होता है, इसमें गणित के आंकड़ों का ज़्यादा प्रयोग होता है सर्वेक्षण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा है कि निर्दर्शन पद्धति को परिभाषित करें, इसके विभिन्न प्रकारों को लिखें। इंग्लिश में है कि डिफाइन सैम्पलिंग मेथड, डिस्कस इट्स वेरियस काइंड्स। ठीक है, निर्दर्शन को परिभाषित करना है और इसके विभिन्न जो फैक्टर हैं उसको बताने थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर। ठीक है, प्रश्नावली क्या होता है? जो हम लोग पेज चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें प्रश्नावली एक होता है ना। हाँ, तो वही है। डिस्कस बिटवीन, एक मिनट यार, हमारा लाइन आ गया। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस बिटवीन क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और अंतिम क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आप किसी 2 पे टिप्पणी कर दीजिए, किसी 2 पे छोटा छोटा नोट लिख दीजिए, और ये आपका दोनों 10-10 मार्क्स का है, यानी कि एक खड़ा पन्ना में दे दीजिए इसका आंसर। ठीक है, और टाइमिंग स्पीड है तो आप 3 पेज में भी दे सकते हैं, मतलब एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड। पहला है अनुसूची के उपयोग की विधि, दूसरा है साक्षात्कार निर्देशन यानी कि इंटरव्यू गाइड। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, और इसका मैं प्रीवियस ईयर हो गया
पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डायरेक्टली आप वहाँ से इसे एक्सेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एग्ज़ाम है तो घर पे प्रैक्टिस करके जाइएगा। बाकी मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है।